नमस्कार और स्वागत है सबका 9वीं क्लास के लिए। जो ये वीडियो लेक्चर है 9th क्लास के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। अंग्रेजी की आज से हम लोग यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेश करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है 9वीं कक्षा की जो अंग्रेजी का जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम क्या है, उसका नाम मालूम रहना चाहिए। नाम क्या है जी? तो नाम है पैनोरामा, PANORAMA। ये पैनोरामा मतलब क्या होता है? तो पैनोरामा या पनोरामा जो भी है, पैनोरामा अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो पनोरामा बोल दो। अब पनोरामा मतलब होता क्या है? तो पनोरामा का मतलब होता है हिंदी में चित्रमाला। अब चित्रमाला क्या होता है? माला सब कोई जानता है। माला क्या होता है? माला होता है फूलों की श्रृंखला। फूलों को जोड़ दीजिए एक से एक, सबको वो क्या बन जाता है? बन जाते हैं माला। माला तो चित्रों का जो श्रृंखला है, श्रृंखला क्या होगा? तो श्रृंखला होगा कतार। चित्रमाला समझ लिए, चित्रों की श्रृंखला। चित्रमाला के स्थान पर और क्या होगा? तो और होगा चित्रावली। जैसे में देखिए, जो मीरा के जो भजन है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मीरावली। मीरावली क्या है? मीरा के जो भजन है उनका संग्रह, उसको एक स्थान पर लिया दिए, सीरियल वाइज लगा दिए। जैसे हम लोग प्रार्थना में खड़े होते हैं स्कूल में, यही हाल है। अब जो ये पुस्तक है या किताब है पैनोरामा, दिखा भी देते हैं नाम हम। देखिए ये है जा कवर लगा हुआ है, इसलिए पैनोरामा पार्ट 1। पार्ट 1 का है जी, इसीलिए कहें कि 10वां में पार्ट 2 पढ़ना है, इसलिए अभी पार्ट 1 माने भाग 1। ये जो किताब है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है जी? तो प्रोज है, पोएट्री है, और तीसरा क्या है जी? तो तीसरा है रीड, थिंक एंड एंजॉय। पहले हम लोग प्रोज या पोएट्री पर आते हैं। प्रोज क्या होता है? तो प्रोज का हिंदी है गद्य। पोएट्री क्या जी? तब पोएट्री का पद्य। गद्य और पद्य हम लोग सुनने को मिलेगा 10वां में भी। इससे अच्छा है कि अभी ही समझ लिया जाए। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी सुनने को मिलेगा। गद्य क्या होता है? तो गद्य में जो एक लेखक है वो अपना विचार, अपना बात साफ साफ बताता है। अपने लेख के माध्यम से जो आम जनजीवन है उसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाता है आम लोगों तक ही। माफ कीजिएगा। पद्य क्या होता है? तो पद्य में कवि जो महसूस करता है, जो महसूस करता है उसको पन्नों में उतार देता है। गद्य में साफ साफ संदेश रहता है कि कोई बात जो है वो कवि नहीं, जो लेखक बताना चाहता है। पद्य में ऐसा नहीं होता है, कोई मैसेज नहीं रहता है। अब तो मैसेज नहीं रहता है, कोई संदेश नहीं रहता है, कोई बात नहीं पहुंचाता है, तो क्या होता है? मतलब नहीं होता है क्या? नहीं होता है। उसको जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो खुद से समझता है अपने समझ के अनुसार, या जैसे बताया जाता है जो शिक्षक जी बताएंगे। इसमें देखिए, कविता में पाठक अपने हिसाब से अनुमान लगा सकता है। इसमें कोई कल्पना नहीं करना पड़ता है। गद्य में क्या है कि कोई बात जो है पहुंचाना चाहता है लेखक आम आदमी तक,
या पाठक तक, तो वो साफ साफ बता देता है। और तीसरा क्या है, तीसरा है रीड, थिंक एंड एंजॉय, यानी पढ़ो, सोचो और आनंद लो, या नहीं तो पढ़ो, विचार करो और मज़ा उठाओ। तो ये सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर का मतलब खाली ज्ञान बढ़ाने के मकसद से दिया गया है। हम लोग समझ लिए। एक बात और, ये पोएम होता है और एक होता है पोएट्री। इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए, पोएम जो है वो एक कविता है, पोएट्री क्या है? पोएट्री कविताओं का संग्रह है। मतलब बहुत सारा कविता लिया दिए तो वो पोएट्री बन गया। पोएम क्या है? खाली एक कविता। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं धर्म युद्ध, जो पहला अध्याय है, पहला पाठ है इसका। ये धर्म युद्ध है क्या? तो धर्म युद्ध नाटक है, जिसको अंग्रेजी में प्ले भी बोलते हैं। प्ले, PLAY। इसके लेखक कौन है? तो जी लेखक हैं अर्जुन देव चरण। अर्जुन देव चरण, यहाँ पर अर्जुन देव चरण। अब ये नाटक है, तो नाटक में अभिनय होता है, एक्टिंग होता है। तो उस किरदार में कितने पात्र हैं, यानी नाटक में कुल कितने पात्र हैं? तो इस नाटक में कुल 3 पात्र हैं। कौन कौन भाई? तो पद्मा है, हर मदर एंड हर फादर। पद्मा, उसकी माताजी और उसके पिताजी यानी बाबूजी, 3 लोग इसमें शामिल हैं। तो जो ये नाटक है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है जो हमारी समाज है, इस समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गलतियाँ हैं, उसको सामने लाना। मकसद है महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसके बारे में बात करता है। जो प्रस्तावना था इसमें, प्रीफेस यानी प्रस्तावना होता है, हर पुस्तक के आगे लिखा जाता है। उसमें अगर हम लोग मिलता है, उसमें पढ़ने को मिलता है, तो लिखा हुआ है कि पहला जो अध्याय है वो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग यानी रोमांचकारी, जो थोड़ा सा पढ़ने में मज़ा आया जिसको। रोमांचकारी मतलब माने कि अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में उत्सुकता रहे, क्यूरियोसिटी। परंतु रोमांचक होने के साथ साथ आपको सोचने पर भी मजबूर कर देता है ये नाटक। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं कैसे सोचने पर मजबूर करेगा। शुरुआत होता है, तो शुरुआत से पहले जो लेखक हैं इस धर्म युद्ध के, उनके बारे में दिया हुआ है इतना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं उनके बारे में ही। चलिए शुरुआत करते हैं। अर्जुन देव चरण, अ टीचर बाय प्रोफेशन, इज बेसिकली अ पोएट। 3 शब्द आए हैं। कौन कौन? टीचर सब कोई जानता है, शिक्षक, यानी तो गांव में तो सब मास्टर जी भी बोलता है, पहले मास्टर जी भी ही बोलता था सब। प्रोफेशन यानी पेशा। पेशा क्या होता है? तो पेशा होता है जो कमाने का जो मुख्य स्रोत है, जहाँ से पैसा आता है, आजीविका चलाने का मेन सोर्स। बेसिकली यानी मूलतः। तो जिसको भी इन तीनों शब्द का मतलब जानना है, हम यहाँ पर लिख कर रखे हैं। 3 शब्द नहीं, 2 शब्द। प्रोफेशन यानी पेशा, बेसिकली यानी मूलतः। तो कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है कि जो अर्जुन देव चरण है पेशे से एक शिक्षक है, यानी पढ़ाने का काम करते हैं, परंतु मूलतः वह एक कवि है। मूलतः यानी जो वो ओरिजिनल है, मतलब उनमें कवि का भाव रहता है, वो कवि ही है। His plays appear like an extension of his poetry. Appear आया, extension आया। appear यानी
प्रतीत होना, ऐसा अनुमान होना, ऐसा लगना। एक्सटेंशन यानी विस्तृत रूप, विस्तृत रूप, एक बड़ा रूप, विस्तृत। देखिए प्रतीत होना, विस्तार भी बोल सकते हैं, विस्तृत रूप भी। तो जो उनके नाटक हैं किसके जी, तो अर्जुन देवचरण के। अर्जुन देवचरण के जो नाटक हैं वो उनकी कविताओं का ही विस्तृत रूप या विस्तार प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जो उनके नाटक हैं वो भी कविता ही है, बस सिर्फ रूप बड़ा है वही जो एक कवि जैसे लिखता है वही भाषा का प्रयोग अर्जुन देवचरण भी करते हैं अपने नाटकों में। कैसे, तो अभी देखिए। द पोएट इन हिम शोज थ्रू हिज शॉर्ट crisp and pithy lines and the song of the chorus in his play। फिर से नया नया शब्द है। शॉर्ट यानी सब तो पता है, आपको पता है, छोटा। क्रिस्प यानी, तो क्रिस्प CRISP, क्रिस्प का बोलता है ना सब, खाना बहुत क्रिस्पी है, भुजिया बहुत क्रिस्पी है। यहाँ पर क्रिस्प का मतलब क्या है, यहाँ पर क्रिस्प का मतलब हो गया रूखा या स्पष्ट। एंड पिथी, पिथी यानी सार गर्भित। एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस, कोरस क्या होता है, तो कोरस होता है समूह में जो गीत गाया जाता है, जो गाना गाया जाता है। जैसे बिहार में, हम लोग के राज्य में, तो गांव में शादी ब्याह में तुम देखता होगा कि महिलाएं सब जो है ढाल मजीरा ले लेती है और बजाना शुरू कर देती है। तो वो क्या हुआ, वो कोरस ही उसको बोलते हैं। और कोरस बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, पता रहना चाहिए। नहीं मालूम है तो आज जान लेते हैं लोग, जान गए कोरस क्या होता है। तो जो उनके नाटक हैं वो नाटक शॉर्ट होते हैं। जैसे कविता क्या होता है, छोटा ही होता है आम तौर पर। क्रिस्प यानी कविता रूखा होता है, स्पष्ट जितना। और पिथी यानी सार गर्भित, सार गर्भित यानी जितना बात बोलना है बढ़ा चढ़ा के नहीं, ये नहीं थी फालतू बात डाल दिए अपने कहानी में, अपने लेख में, अपने जो स्टोरी है अपने लेखन में नहीं। जितना बोलना है, जितना संदेश पहुंचाना है, जो संदेश पहुंचाना है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अर्जुन देवचरण लिखते हैं। और इनके नाटकों में जो राजस्थान के जो लोकगीत हैं वो भी सम्मिलित रहते हैं। बता चुके हैं कि लोकगीत क्या होता है। His first book of Rajasthani plays, published in the late 70s, was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles। 2-3 जो शब्द था उसका मतलब देखिए हम दिखा दे रहे हैं। इतने जो ये शब्द हैं, किसी को लिखने का मन होगा तो लिख लेना। अभी आते हैं अपना मेन बात पे। जो उनकी पहली पुस्तक थी राजस्थानी नाटकों के ऊपर, उसको उतना महत्व नहीं दिया गया जब वो छपा था। कब छपा था जी, तो छपा था 1970 के उत्तरार्ध में, मतलब बाद में 1970s के लेट में, उत्तरार्ध में जो पुस्तक छपी थी उसको उतना महत्व नहीं दिया गया। यानी उदासीनता पूर्वक जो लिटरेरी सर्कल है, लिटरेरी सर्कल मतलब होता है साहित्यिक क्षेत्र, जो पूरा का पूरा जो साहित्य है उस क्षेत्र में इनके पुस्तक को उतना महत्व नहीं दिया गया, उतना भाव नहीं दिया गया। इनडिफरेंटली मतलब उदासीनता पूर्वक। उसके बाद टिल दैट टाइम ड्रामा इन राजस्थानी had meant either some stray one-act plays on social issues like widow remarriage, dowry, etc., or the folk plays based on historical and mythological themes
अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कॉन्टेम्प्ररी थीम वाज बियॉन्ड कॉन्जेक्चर। अब आगे टिल दैट टाइम माने लिखे हुए हैं उस समय तक, ड्रामा माने नाटक है। अब देखिए असल में ना एक जो ड्रामा होता है और एक नाटक होता है उन दोनों में अंतर का होता है। क्या अंतर होता है समझ लेते हैं। ड्रामा लिखा जाता है पढ़ने के लिए, प्ले लिखा जाता है अभिनय करने के लिए, स्टेज पर रंगमंच पर अभिनय करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए। जबकि ड्रामा लिखा जाता है पाठक के लिए, जो पढ़ने वाला है उसके लिए। समझ लिए। अस्ट्रे यानी जो विषय वस्तु है वहाँ से हट जाना है, अब भटक जाना है। वन एक्ट प्ले मतलब एकांकी। सोशल इशू यानी सामाजिक मुद्दे। विडो री मैरिज माने री मतलब क्या होता है पुनः होता है, मैरिज यानी विवाह, विडो यानी विधवा, तो विधवा पुनर्विवाह। डाउरी यानी दहेज। फोक प्लेज मतलब लोक नाटक। हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक। माइथोलॉजिकल मतलब पौराणिक। थीम्स यानी विषय वस्तु जो है केंद्र बिंदु जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। कॉन्टेम्प्ररी मतलब समकालीन। कॉन्जेक्चर यानी अनुमान। अभी फिर से समझेंगे, जिसको लिखना होगा वो लिख सकता है। अभी देखिए उस समय तक टिल दैट टाइम जो राजस्थानी में जो नाटक लिखे जाते थे वो बस 2 ही 3 मुद्दे थे, उसके आसपास भटकते रहते थे। उसी के आसपास मतलब जो नाटक होगा यही 2-3 मुद्दा। कौन कौन सा मुद्दा जी? तो विडो रीमैरिज, दहेज, इन्हीं 2-3 मुद्दे, इन्हीं के ऊपर नाटक होते थे। ये नहीं होता था तो जो ऐतिहासिक और पौराणिक जो कहानियाँ हैं उनके ऊपर, जो वहाँ की जो राजस्थान की जो कहानियाँ हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पर ऐतिहासिक आया, पौराणिक आया, हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है जी? तो अंतर ये होता है कि हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, ऐतिहासिक माने हमारे पास सबूत होता है, हमने साबित किया है कि ये घटना हुई है। जैसे में गांधी जी 1917 में बिहार आए थे, सबको पता है ये ऐतिहासिक घटना है। परंतु अभी तक रामायण को, महाभारत को इतिहास में स्थान नहीं मिला है, परंतु हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग मानते हैं कि रामायण और महाभारत हुई है। इसीलिए ये पौराणिक घटनाओं में आ जाती है, यानी हमारा विश्वास काम करता है। यहाँ पर हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। तो उस समय तक, जिस समय तक अर्जुन देवचरण लिखते थे, उस समय तक राजस्थानी में नाटक नहीं तो सामाजिक मुद्दे, वो भी 2-3 सामाजिक मुद्दा, नहीं तो ये लोक नाटक जो कि ऐतिहासिक नहीं को पौराणिक घटनाओं पर आधारित होते थे। यही सब का चलन था, यही सब पर नाटक, यही इन्हीं सब पर अभिनय होता था। अब यहाँ पर अ फुल लेंथ प्ले ऑन अ कॉन्टेम्प्ररी थीम वाज बियॉन्ड कॉन्जेक्चर, यहाँ पर एक और शब्द आया था कि वन एक्ट प्ले। वन एक्ट प्ले यानी, वन एक्ट प्ले यानी एकांकी। अब एकांकी क्या होता है जी? तो एकांकी होता है जिसमें एक एक्ट हो, एक कहानी हो और एक मकसद हो। देखिए यहाँ पर हम लिख कर रखे हैं एकांकी। एक अंक, अंक यानी एक्ट, एक कथा एवं एक उद्देश्य। एकांकी का यही मतलब होता है, एक ठो एक्ट हो, उसका मकसद एक हो, और जबकि दूसरा है क्या है? अ फुल लेंथ प्ले। अब यहाँ से एक्ट, अंक जो है ये एक्ट क्या होता है? तो एक्ट होता है, ये भी लिख कर रखे हैं, सेक्शन ऑफ द ओवरऑल स्टोरी। जो कहानी है, पूरा कहानी है, उसका एक भाग क्या होता है? एक्ट होता है। तो एकांकी में सिर्फ एक ही एक्ट होगा, बहुत सारे नहीं। जबकि फुल लेंथ प्ले में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारा एक्ट होगा, बहुत सारे एक्ट। समझ लिए।
बहुत सारे एक्ट होंगे, उनमें बहुत सारे कथाएं होंगी और 3-4 वो बाद में अक्सर होता है फुल लेंथ प्ले। तो एक फुल लेंथ प्ले, एक पूरा नाटक, वो उस समय तक कॉन्टेम्प्ररी यानी समकालीन, ये समकालीन जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है जानने के लिए। काहे भैया ऐसा है? काहे कि जो राजनीति शास्त्र की जो पुस्तक है 9वीं क्लास के लिए, उसका पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय यही ना है कि समकालीन विश्व में लोकतंत्र, अंग्रेजी में अनुवाद होगा कि डेमोक्रेसी इन द कॉन्टेम्प्ररी वर्ल्ड। तो वहाँ भी ये शब्द मिलेगा सुनने के लिए, उससे अच्छा है कि यहीं पर जान लो। कॉन्टेम्प्ररी यानी समकालीन, समकालीन मतलब उस समय के दौरान या बदलता हुआ जो समय है। जैसे समय अब बदल रहा है कि नहीं, इंटरनेट की बात कर लीजिए। आज से 10 साल पहले हम लोगों के देश में इंटरनेट का क्या हाल था और आज देख लीजिए, अंतर पता चल जाएगा। यूट्यूब नहीं था भी तो बहुत कम लोगों के पास पहुंच थी, आज लगभग हर घर में है। तो जैसे समय बदलता है, उस समय के बदलाव के साथ साथ राजस्थानी में नाटक नहीं लिखे जाते थे, परंतु अर्जुन देवचरण ने इस परंपरा को तोड़ा। और उस समय में जब ये लिखते थे तो उस समय में ये अनुमान लगा पाना भी, कॉन्जेक्चर यानी अनुमान लगा पाना भी मुश्किल था, सोच से भी परे था कि कोई ऐसा भी नाटक लिख सकता है इन मुद्दों पर। काहे? इससे पहले कोई लिखता ही नहीं था। However, Arjun's arrival on the scene is significant not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre. हालांकि, however मतलब हालांकि, however मतलब हालांकि, जो अर्जुन का जो आगमन है पूरे इस साहित्य में, वो सिर्फ नाटकीय साहित्य के लिए जरूरी नहीं है। जो पूरे परिदृश्य में सीन पर आगमन है, जब अर्जुन देवचरण लिखना शुरू करते हैं तो उनका आगमन इस पूरे दृश्य में, इस नज़ारे में सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो नाटक लिखते थे, परंतु जो आधुनिक रंगमंच है, जो मॉडर्न थिएटर है, जो स्टेज पर होता है, अभिनय होता है, उसके लिए भी जरूरी थे। काहे? कि कुछ बदलाव आए, नए मुद्दों पर भी बात हो। हम लिख कर रखे हैं सीन यानी दृश्य या नज़ारा, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, ड्रामेटिक लिटरेचर यानी नाटकीय साहित्य, मॉडर्न थिएटर यानी आधुनिक रंगमंच। 4 शब्द हैं, जिसको लिखने का मन हो वो लिख लेगा। ठीक है जी। अब आगे, अर्जुन देव प्लेज इंक्लूड 2 नाटक आजरा गुअरी एंड सनकारियो, बोल मारी मछली किटोक पानी, धर्म युद्ध एंड मुक्ति गाथा। ये उनके नाटकों के कुछ नाम हैं। ये ज़्यादा उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ नाम है, ये नाटक के नाम है। अब इसके बाद यहाँ से मुख्य कहानी की शुरुआत होती है, के बारे में शुरुआत होती है। क्या है जी? तो है धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म युद्ध एक लड़की है पद्मा, उसकी कहानी है। अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायण, द महाभारत एट्सेट्रा। एक नव युवती जिसको रामायण एवं महाभारत जैसे शास्त्रों से, जैसे ग्रंथों से शिक्षा मिली है। She feels aggrieved and agitated by the uncharitably orthodox attitude of the society towards women. अभी बताने से पहले जो शब्द हैं वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, ये पूरा शब्द है। स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र या ग्रंथ, एग्रीव्ड यानी बहुत दुखी, परेशान हो जाना, एजिटेटेड यानी गुस्सा आ जाना, दूसरों की वजह से उत्तेजना, अनचैरिटेबली यानी कठोर निर्दयतापूर्ण, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी यानी तो परंपरावादी, एटीट्यूड यानी व्यवहार नहीं तो सोच। अभी इतना तो देखिए, वो फील यानी महसूस करती है।
तो जो पद्मा है वो दुखी और गुस्सा भी उसके अंदर है, महसूस करती है। काहे ऐसा महसूस करती है? बाय द अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। जो ये कठोर रूढ़िवादी सोच है, या नहीं तो निर्दयतापूर्ण जो परंपरावादी जो सोच है, व्यवहार है समाज का महिलाओं के प्रति, उससे वो दुखी है, उससे परेशान है। हम लोग भी देखते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप तुलना करते हैं तो हम लोगों को भी देखने को यही मिलता है। क्या जी? कि महिलाओं के पास अभी भी उतने अधिकार नहीं है, और आज से 50 साल पहले तो वो भी नहीं था। तो बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, परंतु अभी भी बदलाव की बहुत आवश्यकता है। She repeatedly questions her parents and her teacher about the rights and the identity of women and asks them whether her identity is subject to her marriage. Repeatedly यानी बार बार, क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछती है, सवाल पूछती है। तो पद्मा बार बार अपने माता पिता से, अपने शिक्षकों से ये सवाल करती है कि महिलाओं के अधिकार क्या है। आइडेंटिटी यानी पहचान नहीं तो व्यक्तित्व, या क्या विशेषता है, वो महिलाओं की क्या विशेषता है, महिलाओं की क्या पहचान है इस समाज में। और ये भी पूछती है कि क्या एक महिला की जो पहचान है वो उसकी शादी से तय होता है। यहाँ पर शादी से तय होने का बात क्या कि हम लोग देखते भी हैं कि भैया कोई अगर महिला शादी होकर जाती है तो उसका जो नाम है, नाम का जो आखिरी रहता है ना, वो बदल जाता है। जिस परिवार में वो जाती है उस परिवार, हम लोग बोलते हैं ना कि सब बोलता है कि भैया अब ये तुम्हारी संपत्ति हुई। तो ये जो समाज का जो सोच है, ये घटिया सोच एक तरफ से कि भैया हम निपटा दिए अब तुम समझो, तो ये जो सोच है इस व्यवहार में बिहार में तो अभी भी होता है। उस पर पद्मा सवाल पूछती है कि क्या जब मेरा शादी हो जाएगा उससे मेरा पहचान मिलेगा, क्या मेरे पति से मेरा पहचान होगा। ये सवाल पूछती है पद्मा अपने माता पिता से, बार बार पूछती है। आज के लिए इतना ही। अभी अगले वीडियो में हम लोग जो मुख्य पाठ है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जिसको लिखना हो वर्ड मीनिंग हम दिखा दे रहे हैं एक बार। सबसे पहले ये जो यहाँ पर एक शब्द आया था रैदर का प्रयोग होता है नकारात्मक अर्थ में, था ना। यहाँ पर वाज रिसीव्ड रादर इनडिफरेंटली, मतलब ठीक ठाक, उसी के सेंस में यूज होता है रैदर। किसी को लिखना है तो लिख सकता है। पहले ये रहा, रोक कर प्ले यानी नाटक लिख चुके हैं। प्ले और ड्रामा में अंतर बता चुके हैं। ये अस्ट्रे यानी ये वाला अगला भाग। इतना सारा शब्द है सिर्फ इतने में ही। हाँ, पता है कि थोड़ा वीडियो लंबा है, परंतु हम कोशिश किए हैं कि अच्छे से समझ में आ जाए। जितना भी अभी तक पढ़े इतना देर में उसको थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम लोगों के पुस्तक का नाम क्या है? पैनोरामा। 3 भागों में बांटा गया है, प्रोज, पोएट्री, रीड, थिंक एंड एंजॉय। प्रोज और पोएट्री में अंतर क्या होता है? प्रोज गद्य है, पोएट्री पद्य है। प्रोज में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कोई संदेश पहुंचाता है जो लेखक है। पोएट्री में अपना दिमाग लगाइए भैया। अर्जुन देव चरण ने इस पहले अध्याय धर्म युद्ध को लिखा है। अर्जुन देव चरण पेशे से शिक्षक हैं। राजस्थानी में जो इनका पहला नाटक था उसको उतना महत्व नहीं मिला, उदासीनता पूर्वक स्वीकार किया गया।
पहले राजस्थानी में सिर्फ 2-3 मुद्दों के आसपास ही नाटक चलते थे। ये बदलाव लाए, ये क्रांति लाए। इनके कुछ नाटक हैं, उनके नाम हैं पद्मा की कहानी है धर्मयुद्ध। पद्मा बार बार अपने माता पिता से सवाल करती है अपने पहचान के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, और अंत में पूछती है कि क्या मेरा शादी के बाद हमको मेरा पहचान मिलेगा, क्या मेरे शादी से हमको पहचान मिलेगा। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।